दोस्तों नमस्ते। आज बड़ा ही अजब खेल बताने वाला हूं आपको और वो खेल है चुनावी हार जीत का। हरियाणा में लोकतंत्र हार गया, कश्मीर में लोकतंत्र जीत गया। हरियाणा में ईवीएम का खेल चला, कश्मीर में तो ईवीएम का खेल नहीं चला। अब ये जो कहानी है, ये कहानी समझ में ही नहीं आती है। जब चुनाव में कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का विरोधी पार्टी जीत जाती है तो ईवीएम का खेल नहीं होता है। दिल्ली में ईवीएम का खेल नहीं चलता है, तेलंगाना में ईवीएम का खेल नहीं चलता है, लेकिन जहां बीजेपी जीती वहां ईवीएम का खेल जरूर चलता है। हर वक्त ऐसी आशंकाएं जताई जाती है, अरे भाई हार गए हो तो हार स्वीकार करना अब आदत डाल दो। मेरे ख्याल से राहुल गांधी कांग्रेस के नेता के रूप में अब तक 72 चुनाव हार चुके हैं। अभी बस 28 की बारी है और जिसके बाद राहुल गांधी के हारने का शतक पूरा हो जाएगा। नर्वस 90 में कहीं फंस न जाए राहुल। जब अपनी हार होती है तो उस हार को किसी ना किसी तरीके से बीजेपी का षड्यंत्र बताना कांग्रेस जरूरी समझती है। कांग्रेस की ही एक प्रवक्ता पवन खेरा न जाने क्या क्या कहानियां बताते हैं। ईवीएम मशीन के बैटरी का खेल बताते हैं, अब ये पहली बार समझ में आए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये कहावत क्यों तैयार हो गई, ये अब समझ में आने लगा है। पवन खेरा जी बताते हैं कि ईवीएम की बैटरी जहां 99% फुल हो वहां कांग्रेस को कम वोट मिले, जहां 60 या 70% बैटरी हो मुझे तो कहते हुए भी हंसी आती है। अब बैटरी और ईवीएम का क्या लेना देना भैया, वो तो बार बार प्रूव हो चुका है कि बेचारे ईवीएम की कोई गलती नहीं है, लेकिन ये गलती ईवीएम के सर डालते जा रहे हैं। अब मैं अपने मुख से क्या सुनाऊं, पवन खेरा जी के ही श्रीमुख से सुन लीजिए। अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। सुना पवन खेरा जी की ये बात सुनकर अब मुझे तो हंसी आने लगी है। हम जीते हम जीते हम जीते, यार क्या जीते भाई, कहां जीते, कहां जीती है कांग्रेस। पवन खेरा जी, दूसरे के बच्चों की मिठाई बांटना बहुत आसान हो जाता है। अब कश्मीर की बात कर रहे हो, कश्मीर में आप जीते कहां हो। कश्मीर में तो आपके पार्टी को 6 सीटें मिली है, जिसमें से 3 कम भी है। मतलब 2014 में 10 साल पहले जो चुनाव हुए थे उसमें आपको 9 सीटें थी, उसमें भी कम होकर आप 6 पर आ गए हो। बीजेपी ने अपनी सीटों की बढ़त हासिल की है। वहां जीती है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसे जीतना भी नहीं कहते क्योंकि बहुमत के लिए 46 सीटों की आवश्यकता होती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली है, मतलब आपके सहारे ही उन्हें सत्ता तक जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो पीडीपी उनके साथ जा सकती है, उनका बहुमत का आंकड़ा पूरा हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास बीजेपी के साथ जाना, पीडीपी के साथ जाना, अदर्स को साथ लेना, कई सारे ऑप्शन पड़े हैं। कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है। आप हारे हैं कश्मीर में भी, वहां तो आप ईवीएम को दोष नहीं लगाते, लेकिन यहां दोष लगा देते हैं। बस कुछ ना कुछ तो नई नई कहानी बना दो और चलने पर पड़ो। किसी ना किसी तरीके से
अपनी पराजय को भाजपा की ही पराजय बता दो। अब ये तो खेल पुराना है भैया। एक और नेता है जिसका नाम है राकेश टिकैत। राकेश टिकैत को कांग्रेस को ये यश अप्रत्याशी लगता है, कांग्रेस को ये निर्णय अस्वीकार्य लगता है, तो टिकैत जी का कहना ही कुछ और है। टिकैत जी के मन में आशंकाएं है, वोट कहां से आ रहे हैं। वो तो कहने लगे थे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जीतती है, आपस में भिड़ाती है। जरा सुन लीजिए उन्हीं के मुख से। जितनी इनकी सीट आ रही है सरकार की, इतने की उम्मीद किसी को नहीं थी। लेकिन क्या गणित रहे, ये दूसरी पार्टी को गठबंधन नहीं होने देते, उनको सबको अलग अलग लड़वाते हैं और उसके बाद में रिजल्ट का हाल यही होता है। अब ये सुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी किसने रोका था टिकैत जी? कांग्रेस के साथ अलायंस करने को किसने रोका था? इंडिया अलायंस तो हो चुका है, महाराष्ट्र में एक नया अलायंस बन चुका है, किसने रोका है? अलायंस में भी लड़ते हो तो आप साथ नहीं होते हो। टिकैत जी का और एक असली बयान आपको मुझे सुनाना है, इसमें षड्यंत्र की बू आती है। टिकैत जी का वह बयान सुन लीजिए। देखो, वहां पे कास्टिज्म का बड़ा खेल है, किसान वर्सेस अदर्स में चुनाव का खेल खेलते हैं और बहुत साइलेंट तरीके से खेलते हैं। ये बड़ा घपला है किस्म से वहां पे। सुना? अब मुझे बताइए, जाति क्या होती है? जाट, नॉन जाट, ब्राह्मण, पटेल, गुज्जर, ये जाति होती है। टिकैत किसकी जाति बना रहे हैं? टिकैत किसान वर्सेस अदर्स की बात कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ? किसानों की एक स्वतंत्र जाति बनाने की बात टिकैत कर रहे हैं। किसान एक जात है, यह बात टिकैत कर रहे हैं। टिकैत के सामने तो बहुत सारे सवाल थे हरियाणा में, और उन सवालों मतलब वो बेरोजगारी की समस्या थी, किसान आंदोलन था। जरा सुन लीजिए। हरियाणा में आंदोलन में सबसे ज्यादा लाठियां चली, किसानों की डेथ हुई, शहादत हुई, और उसके बाद में भी रिजल्ट इस तरह के आ रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या है, किसान की समस्या है, मजदूर की समस्या है, लेकिन भाई रिजल्ट है नहीं। जनता तो वोट दे नहीं रही, आ कहां से रही? गणित का सवाल है, ये पॉलिटिकल गणित है, ये हमारी समझ से तो बाहर है। टिकैत जी, जिस किसान आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, उस किसान आंदोलन के नेता गुरनाम सिंह चढ़नी को 1170 वोट मिले हैं। मतलब आप हत्यारे हो, मैं तो ये दावा करता हूं। लोगों को भड़का कर, लोगों को बहला फुसला कर आंदोलन के लिए राजी कर दिया, और जिनकी जान चली गई उनके हत्यारे टिकैत जी आप हो, यह मैं आरोप लगा रहा हूं। क्योंकि किसी आंदोलनकारी को आंदोलन के लिए सामने लाना, उसके मौत का जिम्मेदार बनना, इसके लिए आपके ऊपर क्राइम रजिस्टर्ड होना चाहिए। लेकिन आप कहते कुछ और हो, आपके मन की बात कुछ और होती है। बेरोजगारी की बात करते हो टिकैत जी, बिना पर्ची बिना खर्ची। मैं आपको एक वीडियो दिखा दूं, लोग क्या कहते हैं हरियाणा के ही सरकार के बारे में, देख लीजिए। कांग्रेस और भाजपा के बीच में मुख्य फर्क क्या है आपके मुताबिक, ये बताइए। जातवाद फर्क ये है, बताएं। कांग्रेस के राज्य में जो बच्चा लगता है वो पैसे वाला लगता है, हाँ, और इस राज्य में जो बच्चा लगा वो बगैर पैसे लगे। मतलब कि भ्रष्टाचार, आप कह रहे हो भ्रष्टाचार कांग्रेस में ज्यादा है? हाँ जी। हमारे बच्चे कांग्रेस में नहीं लगन थे कभी भी। इस मोदी आने के बाद में 10 वर्ष में हमारे बच्चे बहुत घने बच्चे लग गए। लेकिन मैं तो जहां जहां जा रहा हूँ भाई साहब, मुझे तो लोग बता रहे हैं कि भाई बड़ी दिक्कत है और रोजगार नहीं है। अग्निवीर स्कीम को लोग लेके कोस रहे हैं उसको। बहुत घनी सुविधा दे रहा है जी, कितने राशन कार्ड का है, गेहूं का है, तेल का है, आटा का है, पैसे का है, सब बहुत मोटी सुविधा दे रहा है। किसानों ने पैसे दे रहा है, औरतों के पैसे 2100 रुपये कन लग रहा है।
खेत के पैसे देने ला रहा बिना 4% में। सब मिल रहा है, मतलब जो मोदी सरकार में जो पैसा जो आपको प्रॉमिस हो रहा है वो आपको मिल रहा है, हाँ मिल जी, रहा है, वो सब मिल मिल रहा रहा है। उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है। नहीं है। सीधा खत्म होता है, बिल्कुल सीधा खत्म होता है जी हमारा। देखा, अब टिकैत के मन में जो प्रश्न है वही प्रश्न दुनिया को नहीं लगते हैं, हरियाणा को नहीं लगते हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को यश मिला। ये जो चल रहा था ना नैरेटिव वाला मामला, इसे सुलझाने की, इसे ये सामने आ गया है कितनी झूठ और कितनी गंदी बातें आप करते हो। न बेरोजगारी का मामला था, न किसान आंदोलन का मुद्दा चला, न जातिगत राजनीति का मुद्दा चला, न आपके अलायंस को सामने लाया दिया गया जिसका असर पड़ने दिया। यही हुआ है, इसीलिए इस पराजय का सामना करना पड़ रहा है। सोच लीजिए, समझ लीजिए और स्वीकार कर लीजिए, बस इतना ही। नमस्ते।